नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्री सर्किट क्वेश्चन करवा रहे हैं चैप्टर वाइज। ह्यूमन डिसीज, विटामिन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इन 4 चैप्टर के कंप्लीट प्री सर्किट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। फिलहाल अभी हम जिस चैप्टर के प्री सर्किट क्वेश्चन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इस चैप्टर में मैं आपको 69 क्वेश्चन करवा चुका। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 70 से। लास्ट क्लास में मैंने आपको डब्ल्यूबीसी से संबंधित कॉन्सेप्ट सिखाया था। डब्ल्यूबीसी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो थ्योरी की सहायता से मैंने आपको बताए थे। इस क्लास में मैं आपको वो क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो आपसे आरआरबी ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेई में, आरपीएफ में अभी लेटेस्ट पूछे गए हैं। तो कुछ क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे। ब्लड ग्रुप के बारे में जाना, हृदय की कार्य प्रणाली को मैंने आपको डायग्राम की सहायता से बहुत अच्छे से समझाया था। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के बारे में जाना, ब्लड वेसल्स के बारे में जाना, आरबीसी के बारे में जाना, ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में जाना, डब्ल्यूबीसी के बारे में जाना, प्लाज्मा के बारे में जाना। इन सभी कॉन्सेप्ट को हमने बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं। और फिर कॉन्सेप्ट करने के बाद में जो क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन हमने बोर्ड पर किए हैं। ये लास्ट क्लास है, शायद या तो आज आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, आज नहीं तो भैया कल ये 100% ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाए। उसके बाद में कोशिका वाले चैप्टर के हम प्री सर्किट क्वेश्चन करने वाले हैं। बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है कोशिका सेल वाला चैप्टर। तो भैया जरूर देखना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, क्योंकि सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है और उससे संबंधित आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन करवाए जाते हैं इस बैच में। चलिए फिर भैया आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 70। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि निम्नलिखित चित्र विभिन्न प्रकार की डब्ल्यूबीसी को दर्शाता है, सही नामांकन वाले विकल्प का चयन करें। सेम ये का यही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 24/8/2022 को। जब कल मैंने आपको डब्ल्यूबीसी से संबंधित कॉन्सेप्ट सिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि इनके न्यूक्लियस, इनके केंद्रक के आधार पर डब्ल्यूबीसी को कुछ इस तरीके से बांटा गया है। बताया था ना मैंने आपको। ये भैया ए, बी, सी, डी और ई ये डायग्राम दिए गए हैं, इनका आपको नाम बताना है। नीचे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें ए का नाम कुछ होगा, बी का नाम कुछ होगा, सी का नाम कुछ होगा। अगर मैं लिखूं भैया यहाँ पर तो भैया फिर आपको क्वेश्चन समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं है कि हम आपको एक तरफ क्वेश्चन बताकर दूसरी तरफ समझा दें। हमारे पास लिमिटेड स्पेस है, तो इसी में हमें सारी चीज़ें बतानी होती है। बस आपको तो ये सीखना है कि भाई ये डब्ल्यूबीसी कौन सी है, ये डब्ल्यूबीसी कौन सी है, डब्ल्यूबीसी कौन सी है, डब्ल्यूबीसी कौन सी है, डब्ल्यूबीसी कौन सी है। इनके न्यूक्लियस को देख करके, इनके केंद्रक को देख करके आपको इन डब्ल्यूबीसी का नाम पता होना जरूरी है। और मैंने कल आपको बहुत अच्छे से सिखाया था। मैंने आपको बताया था कि जो डब्ल्यूबीसी होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स, वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी, यानी कि कणिका में डब्ल्यूबीसी। आया कुछ याद? वह डब्ल्यूबीसी जिसकी पृष्ठीय सतह पर छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं वो डब्ल्यूबीसी कहलाती है ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी। दूसरी होती है ए ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी, यानी कि कणिका में डब्ल्यूबीसी। ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसकी पृष्ठीय सतह पर कोई भी छोटे छोटे कण मौजूद ना हो। अब आपको दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से कि कौन सी तो भैया कणिका में डब्ल्यूबीसी है और कौन सी अकणिका में डब्ल्यूबीसी है। ये जो आपको ऊपर की डब्ल्यूबीसी दिखाई दे रही है ये ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी है, कणिका में डब्ल्यूबीसी ऐसी डब्ल्यूबीसी है जिसकी पृष्ठीय सतह पर छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं। ये देख लीजिए, ये जो आप दिखाई दे रहे हैं, आपको ये जो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो कण दिखाई दे रहे हैं, इनसे आप ये पहचान कर सकते हो कि ये भैया ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी है, कणिका में डब्ल्यूबीसी। ये डब्ल्यूबीसी है जिसकी पृष्ठीय सतह पर छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं, आप देख लीजिए। तो ये हो गई भैया ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी। और ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी कौन कौन सी होती है तो मैंने आपको बताया था, इसिनोफिल्स डब्ल्यूबीसी,
बताया था ना, आया कुछ याद? बेसोफिल डब्ल्यूबीसी, बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी और न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी। आ गया कुछ याद? अब ये तो आपको कंफर्म हो गया कि ऊपर वाली जो डब्ल्यूबीसी है ये कणिका में डब्ल्यूबीसी है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कण मौजूद पाए जाते हैं, इसमें कोई ऐसा कोई छोटा छोटा कण मौजूद नहीं है, और ये 3 प्रकार की होती है। अब इनमें से आपको पता लगाना है केंद्रक को देख करके कौन सी इसिनोफिल्स डब्ल्यूबीसी है, कौन सी बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी है और कौन सी न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी है। मैंने आपको बताया था कि जिसका केंद्रक 2 लोब में बटा हुआ हो और दोनों लोब के बीच में स्पेस ज्यादा हो वो डब्ल्यूबीसी होती है इसिनोफिल्स डब्ल्यूबीसी। तो बीच वाली कौन सी है? इसिनोफिल्स डब्ल्यूबीसी है भैया। कौन सी है? इसिनोफिल्स डब्ल्यूबीसी है भैया। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, तो सी में आप देख सकते हो 2 लोब में तो बटा हुआ है, लेकिन इन दोनों लोब के बीच का स्थान, रिक्त स्थान जो है वो बहुत कम है। मैंने आपको बताया था कि ये डब्ल्यूबीसी होती है भैया बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी, जिसमें 2 लोब के बीच का रिक्त स्थान जो होता है वो बहुत कम होता है, और जो बहुत सारे केंद्रकों में बटी हुई होती है ऐसी डब्ल्यूबीसी होती है न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी। कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी होती है। आ गया कुछ याद? इन केंद्रक को देखकर आपको पता होना जरूरी है कि कौन सी डब्ल्यूबीसी कौन सी है भैया। कहने का मतलब कौन सी इसिनोफिल्स है, कौन सी बेसोफिल्स है, कौन सी न्यूट्रोफिल्स है, ये सभी चीजें आपको पता होना जरूरी है। इधर देखते हैं एग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी, अकणिका में डब्ल्यूबीसी, ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसकी पृष्ठीय सतह पर कोई भी छोटे छोटे कण मौजूद ना हो, ऐसी डब्ल्यूबीसी होती है एग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी, अकणिका में डब्ल्यूबीसी। आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी छोटे छोटे कण मौजूद है क्या? नहीं है भैया। तो उसका मतलब यह है कि ये दोनों एग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी है। और ये कौन कौन सी होती है? 2 बताई थी मैंने आपको, एक बताई थी लिम्फोसाइट और दूसरी बताई थी मोनोसाइट, बताई थी ना। अब आपको पता होना जरूरी है कि कौन सा लिम्फोसाइट है और कौन सी कौन सी लिम्फोसाइट और कौन सी मोनोसाइट है। तो बताइए कौन सी है लिम्फोसाइट? तो लिम्फोसाइट बेटा मैंने कहा था आपसे कि वह डब्ल्यूबीसी जिसमें एक बहुत बड़ा आपको केंद्रक दिखे वो होती है लिम्फोसाइट, वो होती है लिम्फोसाइट। तो ये लिम्फोसाइट्स डब्ल्यूबीसी है। और एस डब्ल्यूबीसी जिसका आकार किडनी के समान होता है वो होती है मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी। तो ये भैया मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी है। जिस ऑप्शन में ए में न्यूट्रोफिल दिया हुआ होगा, बी में इसिनोफिल दिया हुआ, सी में इसिनोफिल्स दिया होगा, सी में बेसोफिल्स दिया हुआ होगा, डी में लिम्फोसाइट दिया होगा और ई में कहने का मतलब मोनोसाइट दिया हुआ होगा, वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए हैं 24/8/2022 को। आप डब्ल्यूबीसी को ऊपर से पढ़ करके चले जाते हो, लेकिन भैया आप लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते। भैया आप लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते, आपको लेवल तक पहुंचना होगा मेरे भाई, तभी जाकर आप एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, इसके अलावा भैया मैंने आपको चैप्टर भी पढ़ाया था ना, ब्लड वाला चैप्टर, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा अगर आपने नहीं पढ़ाया तो भी मैंने वहां पर भी आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया था। ब्लड ग्रुप वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसका भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो ये तीनों चैप्टर मैंने अलग अलग से पढ़ाए हैं भैया, तो इसका भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, हृदय के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में और ब्लड के बारे में। तो मैंने आपको ब्लड के बारे में अलग से पढ़ा रखा है, ब्लड ग्रुप के बारे में अलग से पढ़ा रखा है। वैसे इन दोनों चैप्टरों को भैया इसी सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है। और इस सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में मैंने आपको हृदय और ब्लड वेसल से संबंधित बातें बताई थी, यानी कि पढ़ाई थी। तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपकी जैसी इच्छा हो वैसे देख लेना। मैंने अलग से आपको इसलिए पढ़ाया ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए चीज़ें, इस वजह से आपको अलग से पढ़ाया गया है। ठीक है, तो बोलो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया? आ गया ना? ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 71। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है? ये आपके ऑप्शन है भैया। ऑप्शन नंबर है आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी है ब्लड प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी है प्लाज्मा। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 6/10/2022 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूबीसी। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो डब्ल्यूबीसी होती है
उसके जब मैंने आपको कार्य पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर को इम्यूनिटी देता है। WBC का कार्य, क्या कार्य है WBC का? हमारे शरीर को इम्यूनिटी देता है। इम्यूनिटी देता है। इस इम्यूनिटी का मतलब क्या है भैया? इम्यूनिटी का मतलब है रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता। रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता, वह क्षमता जो भैया रोगों से लड़ने में सहायक होती है। तो यह आपके शरीर को क्या देता है? इम्यूनिटी देता है। आपने सुना होगा कोरोना के टाइम में कि जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है उसको जल्दी से कोरोना इफेक्ट नहीं करता। इम्यून सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है प्रतिरक्षी तंत्र। क्या कहा जाता है? इम्यून सिस्टम को क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षी तंत्र कहा जाता है। प्रतिरक्षी तंत्र ऐसा तंत्र होता है जो हमें बीमारियों से बचाता है, जो हमें बीमारियों से बचाता है। कोई भी ऐसा बाहरी पार्टिकल जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए, वो कोई वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, या कोई ऐसा बाहरी पार्टिकल हो सकता है जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए, उनसे लड़ने में मदद करता है भैया आपके WBC। इसे इम्यून सिस्टम का हिस्सा माना जाता है। इस WBC को किसका हिस्सा मानते हैं? इम्यून सिस्टम का। इम्यून सिस्टम वह सिस्टम है जो आपको बीमारियों से बचाता है। तो क्वेश्चन स्पष्ट रूप से पूछ रहा है आपसे कि रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है? इसी प्रतिरक्षा की बात की जा रही है। और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है भाई, एक ही है WBC। याद रखना है ये WBC जो होती है हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में सहायक होती है। अगर कोई बैक्टीरिया आ गया, अगर कोई वायरस आ गया तो उनसे लड़ने में कौन मदद करती है? आपकी WBC मदद करती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ब्लड का वह भाग जो हमें बीमारियों से बचाता है, या फिर ब्लड, इस ब्लड को हम इम्यून सिस्टम का हिस्सा मानते हैं। क्यों मानते हैं? प्रतिरक्षी तंत्र का, क्योंकि हमें ये बीमारियों से बचाता है भैया। वायरस से लड़ने में सहायक होता है, बैक्टीरिया से लड़ने में सहायक होता है ये WBC। और WBC के मैंने आपको अलग अलग पार्ट, अलग अलग टाइप भी बताए थे। जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में इसिनोफिल्स WBC, बेसोफिल्स WBC, न्यूट्रोफिल्स WBC, मोनोसाइटल WBC, लिम्फोसाइट WBC, ये सभी का अलग अलग काम होता है। मैंने ब्लड वाले चैप्टर में इन सभी का अलग अलग काम होता है, वो भी मैंने आपको पढ़ाया था। इस WBC को अलग अलग नामों से जाना जाता है। फाइटर सेल, लड़ने वाली कोशिका, सोल्जर सेल, सैनिक कोशिका, अभी क्वेश्चन आएगा। फिर वहां पर मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा कि भैया इसे सोल्जर सेल कहा जाता है, सैनिक कोशिका कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे शरीर की जिस तरीके से एक सैनिक बॉर्डर की रक्षा करता है, ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर की रक्षा करने में कौन हेल्प करती है? ये WBC हेल्प करती है भैया। सफाई कर्मी कोशिका, स्क्वेंजर सेल, अरे भाई जो छोटे मोटे कीटाणु हैं उनकी सफाई करने का काम करती है WBC। इसे फेगोसाइटिक सेल कहा जाता है। मैंने कल आपको बताया था क्यों कहा जाता है। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए। इम्यून सेल भी कहा जाता है क्योंकि इम्यूनिटी देती है हमारे शरीर को। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भैया ये कौन है? ये WBC है भैया, जो प्रतिरक्षा को बढ़ावा देती है और कीटाणुओं से लड़ने में मदद करती है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? RBC का कार्य क्या है? हमारे फेफड़ों से शरीर की कोशिका, ऊतक और अंगों के पास किसको लेकर के जाना? ऑक्सीजन को लेकर के जाना, और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक छोड़ना। जब ले जाता है ऑक्सीजन को तो 100% ले जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को जब लेकर के आती है या RBC तो भैया 75% लेकर के आती है। मैंने आपको बताया था। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में सहायक होती है ये RBC। ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। जब आपके शरीर में आपको कहीं पर चोट लगती है तो आप देखते हो कि कुछ समय पश्चात चोट लगने के तुरंत बाद ही आपके शरीर से ब्लड बहना स्टार्ट हो जाता है, और आप देखते हो कुछ समय पश्चात वो ब्लड बहना अपने आप बंद हो जाता है। क्यों हुआ है? क्योंकि वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुई है, और उस केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनना। रक्त का थक्का बन जाता है। ये एक केमिकल रिएक्शन है जो 3 स्टेप में पूर्ण होती है, और उसमें सहायक होता है ये ब्लड प्लेटलेट्स।
प्लाज्मा के भी बहुत सारे कार्य हैं। इस प्लाज्मा में लगभग 92%, 90 से 92% जल पाया जाता है। आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में लगभग 68 से लेकर के 70% जल होता है। जल के बहुत सारे कार्य, इसमें कुछ ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करने वाली प्रोटीन पाई जाती है, रक्त का थक्का जमाने वाली प्रोटीन पाई जाती है इस प्लाज्मा में, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, ये सब प्रोटीन। उसके अलावा एल्बुमिन प्रोटीन होती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। ग्लोबुलिन प्रोटीन को भी इम्यून सिस्टम का हिस्सा माना जाता है। एल्बुमिन प्रोटीन का निर्माण आपके लीवर में भी होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अंडे में भी एल्बुमिन प्रोटीन ही पाई जाती है, जो आयंस व मिनरल्स की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करती है। मैंने आपको सब पढ़ाया है भैया, इसलिए कहता हूं कि अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ाया तो जाकर पढ़ लेना। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 71 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि निम्न में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी है न्यूरॉन। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 17/8/2022 को। मैंने आपको कल एक चीज सिखाई थी कि जो डब्ल्यूबीसी होता है उस डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित होता है। इस डब्ल्यूबीसी का आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है भैया। कैसा होता है? अनिश्चित होता है इस डब्ल्यूबीसी का आकार। और इसकी तुलना किससे की जाती है? अमीबा से की जाती है। अमीबा एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ये एक कोशिकीय जीव है। यह एक कोशिकीय जीव है, ऐसा जीव है जिसका शरीर सिर्फ एक कोशिका से मिलकर के बना हुआ होता है और इनका आकार कोई फिक्स नहीं होता। ये कैसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकती 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 है। इनका आकार कुछ भी हो सकता है, अनिश्चित होता है इनका आकार, कोई फिक्स नहीं होता है। और याद रखना, मैंने आपसे कहा था कि जो डब्ल्यूबीसी होती है वो वायरस से लड़ती है, संक्रमण से लड़ती है, बैक्टीरिया से लड़ती है। कोई ऐसा बाहरी पार्टिकल जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए उन सबसे लड़ने का काम करती है। लेकिन जब वो लड़ती है तो भैया ये अपने आकार को बदल सकती है। कल मैंने आपको बताया था फेगोसाइटोसिस जो विधि थी ना, भक्षण करने की विधि, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एक डब्ल्यूबीसी झूठी टांगे बना लेती है बैक्टीरिया के पास पहुंचने के लिए, जिन्हें सूडोपोडिया भी कहा गया था। तो ये अपना आकार बदल सकती है अपनी इच्छा से। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है। तो भैया डब्ल्यूबीसी रखती है। सारी चीजें पढ़ाई हुई है और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 17/8/2022 को। क्वेश्चन क्लियर हो गया? ओके भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके, चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके भैया, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं हैं। कौन कौन सी कणिकाएं पाई जाती है आपके रक्त में? अरे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये कणिकाएं है या कोशिका? कह दीजिए, बात एक ही है भाई, बात एक ही है। तो आकार की बात करें तो आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी, सॉरी सबसे बड़ी रक्त कणिका कौन सी है? तो भाई डब्ल्यूबीसी है। सेकंड नंबर पर प्लेटलेट्स है और सबसे छोटी आकार में आरबीसी है। लेकिन क्वांटिटी की बात करें, अगर संख्या की बात करें तो याद रखना आरबीसी जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। आरबीसी की संख्या, क्वांटिटी, ये मिलियंस में होती है। दूसरे नंबर पर ये प्लेटलेट्स आएगी, ये लाखों में होती है। और भैया जो डब्ल्यूबीसी होती है वो हजारों में होती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको कल बहुत अच्छे से बताया था कि भैया रक्त में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो कौन सी है? वो डब्ल्यूबीसी है। बताया था ना कल मैंने आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यूबीसी। ये क्वेश्चन भी आपसे आरआरबी ग्रुप डी में 27/9/2022 को पूछा गया है। 27/9/2022 को पूछा गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 74। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताइए भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है आपसे कि निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जाती है? निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जाती है? भाई अब तो गर्मी बहुत है यार। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन नंबर सी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 2/11/2018 को। तो मैंने आपको कहा था क्वेश्चन नंबर 2 याद करिए।
कि WBC के बहुत सारे नाम होते हैं। फाइटर सेल कहा जाता है, लड़ने वाली कोशिका कहा जाता है, फाइटर सेल, सैनिक कोशिका कहा जाता है, लिखवाया था ना, सोल्जर सेल। नंबर 3 पर बॉडीगार्ड सेल कहा जाता है। नंबर 4 पर स्क्वेंजर सेल, सफाई कार्मिक वाली कोशिका कहा जाता है। नंबर 5 पर इम्यून सेल कहा जाता है। याद करिए कल की क्लास। नंबर 6 पर फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटिक सेल कहा जाता है, भक्षण करने वाली कोशिका कहा जाता है। ये सभी अलग अलग नाम थे भैया WBC के। क्यों कहा जाता है तो मैं आपको 2 बार तो पहले ही बता चुका, कल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, इसकी क्वेश्चन नंबर 2 में बता दिया है। इतना बता देता हूँ, सैनिक की तुलना इसलिए की गई है WBC से क्योंकि जिस तरीके से सैनिक बॉर्डर पर रहकर बॉर्डर की रक्षा करता है, ठीक उसी तरीके से जो WBC हमारे शरीर में रहकर ब्लड में उपस्थित होकर आपके शरीर की सुरक्षा करती है, वायरस से, बैक्टीरिया से, भाई कोई भारी इन्फेक्शन से, कोई ऐसा भारी पार्टिकल जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है उनसे। तो इनसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। RRB ग्रुप डी में 2/11/2018 को। सेम एक क्वेश्चन और है, मैं आपको बोल करके बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किसी मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है, तो भैया WBC को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 74 और 75 सेम है, अलग से करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपने भैया चैप्टर नहीं पढ़ाया तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर पढ़ सकते हैं। सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। मैंने केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दिए हैं। हर रोज 4-5 हज़ार स्टूडेंट इन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं। आप भी दीजिए ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। गाइज, मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के MCQ क्वेश्चन करवा रखे हैं, नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर लीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। ये समझ लीजिए कि अब तक जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको सीखा है, उन सभी कॉन्सेप्ट को एक साथ मिलाकर जो जानकारी इकट्ठी होती है आपके पास, वहां से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कल की क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।